Yes, the lecture number 7 of ecosystem is the nutrient cycle and biogeochemical cycle. Nutrient cycle, bio means organism, living organism, geo means include the gravity, chemical means the nutrient which is cycle. Clear? किसी रिजर्वायर से, जिस न्यूट्रिएंट का जो रिजर्वायर, बच्चों रिजर्वायर क्या होता है, जैसे एटमॉस्फेयर है तो वो गैसियस रिजर्वायर है, वहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के लिए नाइट्रोजन के लिए रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन साइकिल के लिए ऑक्सीजन के लिए रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। ठीक इसी तरीके से रिजर्वायर दो होते हैं, एक एटमॉस्फेयर होता है और एक होता है अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होता है वो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे फास्फोरस साइकिल। क्लियर हुआ? तो जो फास्फोरस साइकिल होगी स्टूडेंट, उसको हम लोग कह देंगे सेडिमेंट्री साइकिल। और जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल होगी उसको हम लोग नाम दे देंगे गैसियस साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल दो तरीके की होंगी, एक एटमॉस्फेरिक के लिए गैसियस साइकिल और दूसरी आपकी होगी सेडिमेंट्री साइकिल। सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोकेमिकल साइकिल आप किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, the movements of nutrients elements through various component of the ecosystem। अब कंपोनेंट क्या थे वेरियस? इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या थे बच्चों? कंपोनेंट थे एबायोटिक यानी नॉन लिविंग प्लस बायोटिक यानी मतलब लिविंग। जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट हैं उनके थ्रू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, थ्रू द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल or biogeochemical cycle. So what is the definition of biogeochemical cycle? Listen, the movement of nutrient elements through the various abiotic and biotic component of an ecosystem is called nutrient cycle or biogeochemical cycle. Clear हुआ? Now student, another term is here standing स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग स्टेट बच्चों होता क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, आपका कैल्शियम हुआ, तो जो ये टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल के अंदर किसी जियोग्राफिकल रीजन में प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी टाइम, वो उसकी कहलाती है स्टैंडिंग स्टेट। क्या आपने समझा? द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या डेफिनेशन हुई? स्टैंडिंग स्टेट क्या हुआ बच्चों? द टोटल अमाउंट ऑफ nutrients, the total amounts of nutrients present in the soil, total amounts of nutrient like calcium, phosphorus, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी आपका कार्बन, ये सब क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिएंट। कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, these are total amount of nutrient present in the soil at any time, तो total amount of nutrient calcium, phosphorus, carbon present in the soil at any time is called standing state। क्या कहलाता है? स्टैंडिंग स्टेट। और बच्चों जो स्टैंडिंग स्टेट होती है, द स्टैंडिंग स्टेट, ये स्टैंडिंग स्टेट वेरीज होती रहती है, विच इज़ बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड सीजन। सो स्टैंडिंग स्टेट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल इज वेरीज वर्ड लगाया, वेरीज होती है
किसके ऊपर वेरीज होती है? काइंड ऑफ, कौन सा इकोसिस्टम है, काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड सीजन, सो स्टैंडिंग स्टेट इज वेरीज by the kind of ecosystem, varies with the kind of ecosystem and season. तो स्टैंडिंग स्टेट पता लगा, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम पता लगा, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करता, बाय इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लियर बात हो गई। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। लिसन स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। नंबर वन इज नोन एज गैसियस साइकिल। मैंने पहले ही बताया था, एक होती है गैसियस साइकिल और दूसरी बच्चों होती है सेडिमेंट्री साइकिल। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है बच्चों, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो दो तरीके की है। कौन कौन सी? गैसियस और सेडिमेंट्री। एक गैसियस है, दूसरी क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल है। तो पहला पॉइंट गैसियस का क्या होगा कि द रिजर्वायर इज़ द एटमॉस्फेयर। जो गैसियस में न्यूट्रिएंट होंगे उनका रिजर्वायर क्या होगा? रिजर्वायर उन एलिमेंट्स का, उन न्यूट्रिएंट एलिमेंट का रिजर्वायर क्या होगा? द रिजर्वायर इज़ द एटमॉस्फेयर। क्या होगा? अगर किसी न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन, तो वो गैसियस साइकिल है। तो वो क्या है? गैसियस है। दूसरे वर्ड में बच्चों गैसियस साइकिल का रिजर्वायर क्या होता है? एटमॉस्फेयर। बन गया क्वेश्चन मेडिकल का। आगे देखते हैं, जो सेडिमेंट्री साइकिल होती है बच्चों, उसका जो रिजर्वायर होता है इज़ द अर्थ क्रस्ट। द रिजर्वायर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट गैसियस साइकिल वर्सेस सेडिमेंट्री साइकिल, टू टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो रिजर्वायर, द रिजर्वायर इज द एटमॉस्फेयर इन गैसियस साइकिल एंड द रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट, मीन्स दैट सेडिमेंट्री साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है। नाउ इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, अब जो गैसियस साइकिल पढ़ रहे हो तो गैसियस साइकिल में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे अकर्स एज गैस और वेपर, मीन्स दैट न्यूट्रिएंट्स अकर्स एज गैस और वेपर। तो जो सेडिमेंट्री साइकिल हो गए उसके न्यूट्रिएंट कैसे होंगे? उनके न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट इज नॉन गैसियस, न्यूट्रिएंट्स आर या न्यूट्रिएंट इज नॉन गैसियस, तभी तो वो सेडिमेंट्री है, अर्थ क्रस्ट में है उनका रिजर्वायर। बिग डिफरेंस। क्लियर हुआ ना। थर्ड वन इज दैट इट इज़ क्विक और फास्ट। ये कैसी होगी साइकिल? क्योंकि गैसियस फॉर्म में ये क्विक होगी और फास्ट होगी। और जो आप सेडिमेंट्री पढ़ेंगे इट इज़ क्वाइट स्लो, इट इज़ क्वाइट स्लो। कैसी होगी बच्चों? बहुत स्लो होगी। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर एंड फास्फोरस साइकिल, सल्फर एंड फास्फोरस साइकिल। तो सल्फर और फास्फोरस दोनों न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे सेडिमेंट्री साइकिल में। तो इनका रिजर्वायर क्या होगा? सल्फर और फास्फोरस का अर्थ क्रस्ट। न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में होंगे? नॉन गैसियस फॉर्म में। ये साइकिल कैसी होगी? क्वाइट स्लो। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सेडिमेंट्री एंड गैसियस साइकिल। गैसियस के रिजर्वायर, न्यूट्रिएंट्स के लिए रिजर्वायर क्या होगा? एटमॉस्फेयर। न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में होंगे? गैसेस या वेपर की फॉर्म में। और कैसी ये साइकिल होगी? कंपैरेटिवली क्विक एंड फास्ट। और एग्जाम्पल के लिए कार्बन एंड नाइट्रोजन cycle. So now we are going to discuss
वन ऑफ द साइकिल ऑफ योर NCERT, द साइकिल इज कॉल्ड फास्फोरस साइकिल। तुम्हारे कोर्स में NCERT में जो साइकिल दी हुई है वो बच्चों दी हुई है फास्फोरस साइकिल। क्या दी हुई है? फास्फोरस साइकिल। लिसन टू मी केयरफुली। सपोज दैट दीज आर द रॉक मिनरल्स। सपोज दैट दिस ब्लॉक मैं बना रहा हूँ, ये कहलाता है रॉक मिनरल्स। मैंने लिखा रॉक मिनरल्स। वी आर डिस्कसिंग व्हाट? वी आर गोइंग टू डिस्कस फास्फोरस साइकिल। We are going to discuss phosphorus cycle, means that sedimentary cycle। तो इसका रिजर्वायर क्या होगा? अर्थ क्रस्ट होगा, तो रॉकी मटेरियल्स होंगे। अब इनमें बच्चों क्या होगा? वेदरिंग। क्या होगी? वेदरिंग होगी। और बच्चों वेदरिंग के बाद में क्या बनेगा? सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया? अर्थ क्रस्ट में क्या होगा? फास्फोरस होगा। अर्थ क्रस्ट में क्या होगा? आप जानते हैं फास्फोरस इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी सिस्टम। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोरस है, जैसे DNA होता है आपका। क्लियर बात हुई? और फास्फोरस आपका कहाँ कहाँ है? फास्फोरस आपका सेल मेम्ब्रेन्स में है, क्योंकि फास्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। फास्फोरस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में फास्फोरस होगा। न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम में फास्फोरस जो होता है प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्फोरस। किसकी इम्पोर्टेंस है? फास्फोरस की। फास्फोरस की रिक्वायरमेंट किस चीज़ में होती है? सेल में, टीथ में। किस चीज़ में होती है? सेल फॉर्म करने में। जिन एनिमल्स की बॉडी में सेल होती है तो वहाँ पे फास्फोरस मेजर कंपोनेंट होता है। बोन्स के लिए फास्फोरस मेजर कंपोनेंट है। टीथ के लिए फास्फोरस मेजर कंपोनेंट है। तो फास्फोरस इज प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट फॉर्म इन रॉक मिनरल्स। क्लियर हुआ? अर्थ क्रस्ट में है तो उसमें वेदरिंग होगी, जिससे बनेगा क्या? सॉइल सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सॉइल सॉल्यूशन बनेगा। तो यानी मतलब फास्फोरस का रिजर्वायर क्या हो गया? फास्फोरस का रिजर्वायर हो गया रॉक्स। क्या हो गई बच्चों? रॉक्स हो गई। क्लियर बात हो गई? और जो प्लांट्स तो फॉस्फेट की फॉर्म में जो सॉइल सॉल्यूशन में जो फॉस्फेट है उस फॉर्म में प्लांट्स ले रहे हैं, और यही फास्फोरस हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की बॉडी में थ्रू द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहुंचता है। क्लियर बात हो गई? आगे चलते हैं बच्चों। सॉइल सॉल्यूशन बनता है। सॉइल सॉल्यूशन से सीधी सी बात, कुछ सॉइल सॉल्यूशन अपटेक या रन ऑफ होता है। आप एरो लगाइए, यहाँ लिखिए अपटेक, एंड कुछ क्या हो गया? रन ऑफ हो गया। कुछ तो अपटेक हो गया सॉइल में, और कुछ कैसा हो गया? रन ऑफ हो गया, सॉइल के नीचे आ गया। क्लियर हुआ? अपटेक करके किसने लिया बच्चों? अपटेक करके किसने लिया? आंसर आ गया, लिया प्रोड्यूसर ने। किसने लिया? प्रोड्यूसर ने। आपने देखा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ड्यूरिंग द वेदरिंग द रॉक minute amount of these phosphate dissolve in soil solution and are absorbed by the plant through root। ठीक है, जो सॉइल सॉल्यूशन बना तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो ग्रीन प्लांट्स अपनी रूट से ले लिए। क्लियर हुआ? दिस इज़ कॉल्ड अपटेक। नाउ कहीं ना कहीं पर प्लांट्स की पत्तियां गिरेंगी, पत्तियां गिरती हैं बच्चों। कोई भी प्लांट का पार्ट जब टूट के नीचे गिरता है उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है लिटर फॉल। क्या यूज़ होता है? LITTER, लिटर फॉल। ये ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो चला जाएगा वो डिकम्पोज होने के लिए जाएगा। तो ये जो लिटर फॉल जो पत्तियां गिरी हुई हैं, ये पत्तियां गिरेंगी, और ये पत्तियां गिरकर क्या बना देंगी? ये पत्तियां गिरकर बना देंगी डिट्रीटस। क्या बना देंगी? डिट्रीटस। तो डिट्रीटस क्या कहाँ में क्या होगा बच्चों? आप लोग पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन। क्या होगा? डिकम्पोजिशन। फिर सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा फॉस्फेट। अगर ये प्लांट से चल रहा है, क्या हुआ? रॉक के अंदर फॉस्फेट है, वेदरिंग हुई, सॉइल सॉल्यूशन बना, कुछ प्लांट्स ने रूट से फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स पार्ट टूट के गिरे,
और वो लिटर बन गए ग्राउंड के ऊपर, उससे डिट्रीटस तैयार हुआ, डिट्रीटस में डिकम्पोजिशन हुआ, फिर दोबारा सॉइल में आ गए। तो जहाँ से चले वहाँ पे ही वापस आ रहे हैं, मीन्स दैट साइकिल रिजर्वायर से चला और रिजर्वायर में ही आया, मीन्स दैट साइकिल इज कंप्लीटेड। नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इन प्लांट्स को एनिमल खाता है। नाउ दीज प्लांट्स टेकन बाय एनिमल्स, अब एनिमल्स इसको लेंगे। अब ये फास्फोरस एनिमल की बॉडी में प्लांट के थ्रू डायरेक्ट हर्बीवोर्स ले लेंगे, इनडायरेक्टली लेंगे कार्निवोर्स। क्लियर हुआ? अब एनिमल्स भी आगे जाकर क्या होगा, एनिमल का भी आगे जाकर क्या होगा बच्चों, एनिमल्स आगे जाएंगे यानी कंज्यूमर्स आएंगे। इनको मैंने नाम दे दिया कंज्यूमर्स। क्या नाम दे दिया? कंज्यूमर्स। बच्चों कंज्यूमर की भी डेथ होगी, और जब डेथ होगी कंज्यूमर्स की तो क्या बनेगा? डिट्रीटस। फिर डिट्रीटस में डिकम्पोजिशन होगा, फिर सॉइल सोल्यूशन में फास्फोरस आ जाएगा। तो आपने देखा फास्फोरस चल रहा है रॉक मटेरियल से, यानी इसका रॉक जो है, जो अर्थ क्रस्ट है, वो उसका रिजर्वायर है। रिजर्वायर में वेदरिंग हुई, सॉइल सोल्यूशन बना, कुछ रन ऑफ हो गया, कुछ अपटेक हो गया, प्लांट ने ले लिया। बाद में बच्चों प्लांट ने क्या किया, उसकी पत्तियां गिरी, उससे लिटर तैयार हुआ, लिटर से डिट्रीटस बना। फिर प्लांट्स को एनिमल यानी कंज्यूमर्स ने लिया, हर्बीवोर डायरेक्टली ले रहे हैं, कार्निवोर्स इनडायरेक्टली ले लेंगे। नाउ फिर उन एनिमल्स की डेथ होगी, फिर डिट्रीटस बनेगा, फिर डिकम्पोज होकर फिर सॉइल सोल्यूशन में आ जाएगा। मीन्स दैट रिजर्वायर से निकला और रिजर्वायर में हो गया बायो एनिमल्स यूज़ हो गए, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। जियो अर्थ क्रस्ट आ गया बीच में, केमिकल फॉस्फेट था, तो दिस इज नोन एज बायो जियो केमिकल साइकिल, और यू कैन से फास्फोरस साइकिल। क्लियर हुआ? तो बच्चों फास्फोरस साइकिल किस तरीके की साइकिल? आंसर इज सेडिमेंट्री। इसका रिजर्वायर कहाँ है? रॉक मटेरियल में, और उस रॉक मिनरल्स में क्या होगा? वेदरिंग होगी। वेदरिंग से क्या बनेगा? सॉइल सोल्यूशन बनेगा। सॉइल सोल्यूशन से क्या होगा? कुछ माइन्यूट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट जो है वह एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द प्लांट रूट। देन प्लांट्स में लीव्स गिरेंगी, वो लिटर बनाएंगी ग्राउंड के ऊपर, फिर डिट्रीटस बनेगा, डेड पार्ट वही डिट्रीटस, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। डिट्रीटस में डिकम्पोजिशन होगा, वही जो 5 स्टेप में होता था बच्चों, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, मैंने लेक्चर में पढ़ाया था। डिकम्पोजिशन होगा, उससे दोबारा से रिजर्वायर में फॉस्फेट आ जाएगा। अगर प्लांट्स को एनिमल ने लिया, कंज्यूमर्स ने लिया, तो कंज्यूमर भी की भी कभी ना कभी डेथ होगी, उसका भी बच्चों डिट्रीटस बनेगा, वो भी डिकम्पोजिशन करेगा, फिर न्यूट्रिएंट वहीं आ जाएगा रिजर्वायर में। तो दिस इज नोन एज फास्फोरस साइकिल। क्या कहलाती है? फास्फोरस साइकिल। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 तरीके की साइकिल थी, एक सेडिमेंट्री साइकिल थी, एक गैसियस साइकिल थी। जो गैसियस था उसका एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाता है, और जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसका एग्जाम्पल सल्फर और फास्फोरस हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में फास्फोरस साइकिल का एग्जाम्पल है। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब हो गया कि कोई न्यूट्रिएंट है जो वाइटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो वाइटिक कंपोनेंट है किसी इकोसिस्टम के, उसके थ्रू पूरा साइकिल में जहाँ रिजर्वायर से निकलता है वापस रिजर्वायर में आता है, तो कहलाता है न्यूट्रिएंट साइकिल या बायो जियो केमिकल साइकिल। क्लियर हुआ? अब ये 2 तरीके की थी, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। अगर सेडिमेंट्री है तो उसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है, आपने एग्जाम्पल देखा। अगर एक गैसियस होता तो यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल होती, जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट की, रिजर्वायर न्यूट्रिएंट का एटमॉस्फेयर है कि अर्थ क्रस्ट है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 गैसियस, नंबर 2 इज सेडिमेंट्री। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।